Hi, hello, and welcome, students. Welcome to an academy. Myself, Prashant Gupta, welcoming you all to Exam Physics YouTube channel. And today we are going to discuss about IIT JAM 2017's previous year questions of oscillation waves and optics. जो हमने सीरीज चला रखी थी oscillation waves and optics के previous year questions की. This is your last session for this season. इसमें हमने 2020, 21, 19, 18 और अब हम बात कर रहे हैं 2017 के. तो लास्ट 5 इयर्स के आईआईटी जैम के ऑस्लेशन वेव्स एंड ऑप्टिक्स के प्रॉपर पीवाईक्यूज हमने डिस्कस करे हैं डिटेल में. तो आई होप ये डिस्कशंस आपको अच्छे लगे होंगे. अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो चैनल पर आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस मिल जाएंगे, या फिर आप वीडियोस में थोड़ा पीछे स्क्रॉल डाउन करोगे तो भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे. गो एंड चेक इट आउट. ओके, तो एक बार जल्दी से सब लोग बता दीजिए कि आप लोग आर वी गुड टू गो फॉर द सेशन. एक बार जल्दी सब लोग ऑनलाइन आ जाइए. इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें. ऑस्लेशन वेव्स एंड ऑप्टिक्स का पूरा कंप्लीट कोर्स विद क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड पीवाईक्यू डिस्कशन आपका एग्जाम फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर अब कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, एक सेशन और हम करने वाले हैं जिसमें हम जेस्ट के कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जेस्ट में भी आपका आता है ना ऑप्टिक्स, तो उसमें हम डिस्कशन करेंगे जेस्ट के क्वेश्चंस का. उसके अलावा सारा कोर्स आपका कंप्लीट हो चुका है विद पीवाईक्यू. अगर आपको ये कोर्स देखना है तो यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है. जाओ, एंजॉय करो. पसंद आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, अपने दोस्तों को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना. आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं. वेलकम टू द सेशन एवरीवन. अगर आप लोग मुझे नहीं जानते तो हाय, माय नेम इज प्रशांत गुप्ता. आई हैव बीन टीचिंग स्टूडेंट्स फॉर लास्ट 3 years. I have done my masters from IIT Indore, graduation from Delhi University, Deen Dayal Upadhyay College, and I have qualified IIT JAM, CSN NET and GATE exams as well. Moving ahead, अगर अभी तक आपने एग्जाम फिजिक्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो ज्वाइन कर लीजिए. वहां पर आपको जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ इसका जो भी आपको पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको उस चैनल पर मिल जाएगा. तो आपको नोट्स की दिक्कत नहीं होगी, आप डायरेक्टली जाकर देख सकते हो, डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो. उसके अलावा जो भी आपको नोटिफिकेशंस होती हैं, जो भी आपकी नोटिफिकेशंस होती है वो सारी नोटिफिकेशंस आपकी क्या ऐप जो चैनल है आपको मिलती है. इस चैनल पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाती हैं. कौन सा सेशन कब होने वाला है, किस प्लेटफॉर्म पे होगा, यूट्यूब पे होगा, अनअकैडमी पे होगा, कौन सा टीचर कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए लेकर आने वाले, वो सब नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाती हैं. तो आई होप कि अगर आप चैनल डाउनलोड करेंगे, सॉरी चैनल ज्वाइन करेंगे, तो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा आपके लिए. ओके, मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने आईआईटी जैम के लिए प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, अपनी तैयारी आईआईटी जैम की 2020 आईआईटी जैम 2022 जो पेपर है 13 फरवरी को, अगर प्रिपरेशन अभी तक बहुत अच्छी एकदम टॉप नॉच स्टार्ट नहीं करी है तो भाई कब करोगे इसके बाद, और कितना ही टाइम मिल रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे लिए इस एग्ज़ाम के लिए, 2022 एग्ज़ाम के लिए. ठीक है, तो आई थिंक दिस इज दी टॉप मोस्ट पीक टाइम फॉर यू टू प्रिपेयर, है ना. इससे ज़्यादा और अच्छा टाइम तो मिलने नहीं वाला है. तो टाइम लगाओ थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन करो. और अगर आप चाहते हो इस प्रिपरेशन में अनअकैडमी आपकी हेल्प करे, देन यू कैन बाय अवर प्लस सब्सक्रिप्शन. 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन अगर आप बाय करते हो तो प्राइस इज 10,125. इसको आप ईएमआई पर भी पे कर सकते हो मंथली बेसिस पर, अगर आपको एक साथ 10,000 रुपये थोड़े महंगे लग रहे हैं तो. और अगर आपको महंगे लग रहे हैं तो PGS710 कोड अगर आप लगाओगे तो आपको मेरी तरफ से यहाँ पर 10% डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा. दिस इज माई रेफरल कोड. तो अगर आप PGS10 लगाते हो तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन योर प्लस सब्सक्रिप्शन. इसके अलावा बेटा अगर आप DU, VHU, JNU, HCU और सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एडमिशन टेस्ट CUCET, इन सारे टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर करना चाहते हो, इनके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, देन माय पर्सनल रिकमेंडेशन इज दैट यू शुड गो फॉर 12 मंथ सब्सक्रिप्शन इंस्टेड ऑफ 6. क्योंकि आपका पहली बात तो ये है कि सब्सक्रिप्शन 6 मंथ एक्स्ट्रा ऐड रहेगा. आपके जब तक एग्जाम होंगे तब तक आपका सब्सक्रिप्शन ऑन रहेगा, तो आपकी प्रिपरेशन में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी. और प्राइस डिफरेंस भी अगर आप देखो तो बहुत ज्यादा प्राइस डिफरेंस नहीं है, 2250 प्राइस डिफरेंस है, जो कि रेफरल कोड PGS10 लगाने के बाद और कम हो जाएगा. यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा बेटा, 10% ऑफ आपको यहाँ पर भी मिलने वाला है. तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि यार ज़्यादा लेट मत करो, सब्सक्रिप्शन ले लो, अपनी प्रिपरेशन को एक किक स्टार्ट दे दो.
अगर आप 2023 के एस्पायरेंट्स हैं तो मैं एक सेशन कर चुका हूं कि दिस इज दी एग्जैक्ट फेवरेट टाइम टू स्टार्ट फॉर 2023 एग्जाम्स। क्यों? क्योंकि अभी से स्टार्ट करोगे, पूरा टाइम मिलेगा, अच्छे से कोर्स कर लोगे, 2 बार रिवीजन कर लोगे, 4 बार पीवाईक्यूज कर लोगे, अच्छे से सब कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत आगे जाके नहीं आने वाली। दैट इज द मेन रीजन ऑफ स्टार्टिंग दिस सेशन राइट नाउ। अभी से स्टार्ट करो। और अगर इसमें भी आप रेफरल कोड लगाएंगे PGS10 तो 10% डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल रहा है। आप इसको मंथली 750 पर मंथ EMI के रूप में भी दे सकते हो। प्राइस 18,000 विदाउट माय रेफरल कोड लगता है। रेफरल कोड लगाने के बाद 18,000 में 10% डिस्काउंट होके ये कुछ अप्रोक्सीमेटली 16,200 जो है वो आपको पड़ेगा। ठीक है, आई होप दिस इज ऑल क्लियर। तो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ अपनी स्टडीज के लिए। अगर आपने अभी तक अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन, आपने बैच ज्वाइन नहीं करा है, आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है, या फिर आपने हमारी वेबसाइट पर जाके अनअकैडमी का IIT जैम कैटेगरी सर्च आउट नहीं करा है, तो आई विल बेसिकली रिकमेंड यू कि यू डू दैट। इससे आपको होगा क्या, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी बैचेस की। बेटा जो बैच होते हैं दे आर पेड बैचेस, बेसिकली ये प्लस सब्सक्रिप्शन वाले स्टूडेंट्स के लिए ही होते हैं। तो आपने अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है तो PGS10 लगाना बिल्कुल ना भूलिए। प्रशांत गुप्ता सर 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा। अब वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, उसके बाद अगर लेट सपोज आपको पेड बैचेस में एनरोल नहीं होना है, तब भी अनअकैडमी पर आपके लिए बहुत सारी चीजें फ्री में अवेलेबल है। जैसे हमारे स्पेशल क्लासेस, जो भी स्पेशल क्लासेस हैं वो सारी की सारी स्पेशल क्लासेस हमारी फ्री में अवेलेबल है आपके लिए। उसके अलावा बहुत सारे टेस्ट जो होते हैं वो आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे फ्री में मिल जाते हैं। कभी भी किसी स्पेशल क्लास में या किसी टेस्ट में इनरोल होने के लिए अगर आपसे कुछ पूछा जाए, एंट्री कोड, एक्सेस कोड वगैरह कुछ, तो आपको बस PGS10 कोड लगा देना है और वो फ्री क्लास जो होगी आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। आप टेस्ट दे पाओगे, आप क्लास में एडमिट हो पाओगे। ठीक है बेटा, कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं मैं, तब तक आप इस सेशन को जरा एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो लाइक तो सब लोगों को करनी ही है, मैंडेटरी है। वीडियो लाइक करने से क्या होता है ना, जितनी बार भी आप वीडियो लाइक करते हो तो लाइक्ड वीडियोस को जो यूट्यूब है एल्गोरिदम ज्यादा पुश करता है और प्रोफाइल्स पर, तो ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाएंगे। एक हमारा बैच चल रहा है बेटा, रैंकर्स बैच। ये बैच हमने स्टार्ट करा था, ये क्रैश कोर्स हमारा कंटिन्यूसली चल रहा है 2022 के एस्पायरेंट्स के लिए। 12 सितंबर से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो अगर आप 2022 एस्पायरेंट्स हो तो इसमें बेटा होने क्या वाला है, 31 दिसंबर तक आपका पूरे का पूरा कोर्स कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे 1 से लेकर 31 जनवरी तक हम लोग PYQ एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं इसको आपको। इसके बाद 1 से 7 फरवरी तक हमारा क्या हो रहा है, वी आर बेसिकली अरेंजिंग मॉक टेस्ट फॉर यू। ठीक है, तो इस तरह से ये बैच जो है आगे बढ़ रहा है। अगर आप इसमें एनरोल होना चाहते हैं तो PGS10 कोड लगाकर एनरोल हुई है। प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के बाद, पहले से प्लस सब्सक्रिप्शन है तो डायरेक्ट एनरोल हो सकते हो। फिर हम बात करते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन में मिलता क्या है। सबसे पहले तो हमको मिलती है लाइव क्लासेस। जो भी क्लासेस है बेटा सारी की सारी लाइव होती हैं आपके प्लस सब्सक्रिप्शन में, सो दैट आप लाइव डाउट्स पूछ सको। आपको मिलते हैं वीकली टेस्ट, जो एक हफ्ते में पढ़ा है उससे रिलेटेड आपको टेस्ट मिलेगा, सो दैट यू कैन जज योर सेल्फ इन टाइम प्रेशर, कैसा परफॉर्म कर रहे हो और क्या IIT जैम लेवल के क्वेश्चन आपसे बन पा रहे हैं या नहीं। आपको मिलते हैं स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, मतलब क्या 3-4 एजुकेटर मिलकर आपके कोर्स को कंप्लीट कराएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। प्री डिटर्मिनेट टाइम में आपका कोर्स कंप्लीट होगा, कोई डिले नहीं होता यहाँ पर। तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी कि सर इतना टाइम रह गया, हमारा कोर्स क्यों कंप्लीट है। कोर्स आपका स्ट्रक्चर्डली कंप्लीट होगा एंड यू हैव अनलिमिटेड एक्सेस। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब क्या, आपने मेरा रेफरल कोड लगाया PGS10, ये लगाने के बाद जब आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो आप सिर्फ मेरे ही कोर्सेज नहीं, अनअकैडमी पर जितने भी कोर्सेज हैं प्लस के आप देख सकते हो। आप सिर्फ रैंकर्स बैच में नहीं, किसी भी बैच में एनरोल हो सकते हो। इट इज ऑल अप टू यू। तो दिस इज व्हाट वी मेन बाय अनलिमिटेड एक्सेस। अगर अभी तक बेटा आपने मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं करा तो जल्दी से जाके सब लोग अनअकैडमी पे फॉलो करो। डिस्क्रिप्शन में मेरी प्रोफाइल का लिंक है, वहां से जाके डायरेक्ट आप प्रोफाइल पर चले जाओगे। नहीं तो यूट्यूब के अबाउट में भी आपको प्रशांत गुप्ता करके एक ब्लू टिक सा मिलेगा, वहां से भी आप डायरेक्ट प्रोफाइल पर चले जाओगे, कैसे भी जा सकते हो। जाके फॉलो जरूर कर लेना। फॉलो करने से क्या होगा, जब भी मैं लाइव आऊंगा अनअकैडमी एप्लीकेशन पर तो आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। नोटिफिकेशंस मिलेंगे कि सर की क्लास हो रही है, लाइव क्लास है, आ जाओ, क्लास मिस मत करो। तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही तरह के नोटिफिकेशंस जो हैं वो आपको मिलते हैं इस सेशन में। ठीक है,
मूविंग हेड, बग्स बाउंटी करके हमारा एक इनिशिएटिव है जो बोलता है अगर कुछ भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट अगर तुम्हें मिले इस वीडियो में तो रिपोर्ट कर देना भाई साहब। रिपोर्ट सबसे पहले करोगे तो प्राइज मिल सकता है। रिपोर्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, उसको आपको फिल करना पड़ेगा। ऑल गुड, नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर सेशन। एक बार जल्दी से सब लोग बता दीजिए, शुड वी स्टार्ट अवर सेशन, यस और नो एवरीवन? एंड वी आर स्टार्टिंग आईआईटी जेम 2017 पीवाईक्यू सेशन फॉर योर ऑसिलेशन वेव्स एंड ऑप्टिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। चलिए सब लोग इसको सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं कितना टाइम दूंगा भाई? सर 3 मिनट का एवरेज टाइम मिलता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो मैं भी आपको 3 मिनट का ही टाइम दे रहा हूँ एवरेज क्वेश्चंस मान के। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आप जल्दी भी सॉल्व करो, हो सकता है किसी में टाइम ज्यादा भी लग जाए। एवरेज 3 मिनट का टाइम मैं आपको दे रहा हूँ, आप सॉल्व करिए। टाइम स्टार्ट होता है अब। 3 मिनट के अंदर अंदर सब लोगों को इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में लिखना है और उसके बाद मैं आपको इसका सोल्यूशन कराऊंगा। चलिए स्टार्ट हो जाइए। एमसीक्यू क्वेश्चन है, डिस्पर्जन रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग इन प्लाज्मा इज गिवन एज दिस। ये आपका क्या है? रिलेशन है। C and omega p are constant in plasma. The group velocity is, group velocity क्या होगी, कैसी होगी, ये आपसे पूछा गया है बस। ग्रुप वेलोसिटी का अगर फॉर्मूला याद है आसानी से तो डायरेक्ट ही आंसर आ सकता है बहुत जल्दी। जवाब दीजिए सब लोग। आ सकता है या नहीं आ सकता है भाई? क्यों भाई मित्रों, होगा या नहीं होगा? हो जाएगा। जल्दी से जवाब दो। 2 मिनट्स हैं आपके पास अभी भी, जवाब दीजिए। ठीक है, जवाब दो बेटा। चलिए, बहुत इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, काइंड ऑफ वार्म अप क्वेश्चन है। आईटी जैम 2017 में आपका 1 नंबर का ये एमसीक्यू था, आराम से सॉल्व हो सकता था डायरेक्ट। चलो बेटा सारे लोग जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में, और सब लोग पॉसिबल हो तो सेम ही जवाब देंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे। अच्छा, ये एक रिकॉर्डेड सेशन है, तो ऑब्वियसली अगर आपका कोई क्वेरी या कोई डाउट अराइज होता है आपको, तो आपको लाइव चैट के में ना लिखकर जब ये सेशन पूरा खत्म हो जाए तो इस सेशन के कमेंट सेक्शन में आप वो अपना डाउट लिख दीजिएगा, मैं पढ़ के वहीं पे जवाब दे दूंगा। और कोई बड़ी चीज होगी तो फिर नेक्स्ट लाइव सेशन में आपके साथ उस चीज का जवाब आपको मिल जाएगा। कुछ बच्चे पूछ रहे थे नेक्स्ट लाइव सेशन कब से होंगे, तो जो हमारी सीरीज स्टार्ट होने वाली है ना, आपकी सॉलिड स्टेट की सीरीज स्टार्ट हो रही है 11 तारीख से। 11 अक्टूबर से आपकी सॉलिड स्टेट की सीरीज स्टार्ट हो रही है। 11 अक्टूबर से आपका सॉलिड स्टेट फिजिक्स स्टार्ट हो रहा है, तो वहां से आपके लाइव सेशन स्टार्ट होने वाले हैं 11 तारीख से। ठीक है, चलो बेटा, ओके एवरीवन। ये सीरीज भी आपकी रात को 10 बजे ही हुआ करेगी, टाइम फिक्स है, एवरी नाइट 10 PM। ओके, टाइम इज फिक्स्ड। वैसे भी तुमने रात को जाग के करना क्या, फालतू की तुमने यूट्यूब भी चलाना है, इधर उधर की बातें ही देखनी है, पढ़ाई की बातें कर लो। ओके, आई होप आप लोगों ने सबने सही जवाब दे दिया होगा। सर मैं थोड़ा सा हम स्टार्ट कर सकते हैं अपने डिस्कशन को। तो अगर मुझे हल्का हल्का याद आ रहा है तो ग्रुप वेलोसिटी कैसे लिखी जाती थी? इट वॉज रिटन एज डी ओमेगा बाई डी के। क्या ओमेगा की वैल्यू तुम्हें गिवन है क्या? सीपी और ओमेगा पी तो कांस्टेंट थे, के रेस्पेक्ट में ओमेगा गिवन है, तो डायरेक्ट डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ही तो करना है। चलो ऑप्शंस क्या? प्रोपोर्शनल बट नॉट इक्वल टू फेज वेलोसिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फेज वेलोसिटी, इक्वल टू द फेज वेलोसिटी एट कांस्टेंट। तो पहले ग्रुप वेलोसिटी निकालोगे, फिर फेज वेलोसिटी निकालोगे, फिर आंसर बताओगे। ओमेगा की वैल्यू क्या है? डी बाय डी के अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस ओमेगा पी स्क्वायर। सही है ना? इसका डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा? इस पूरे को x मानो, x की पावर हाफ का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 x की पावर माइनस हाफ, यानी अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस ओमेगा पी स्क्वायर। उसके बाद जो अंदर चीजें बच गई उनका डिफरेंशिएशन होगा, सी स्क्वायर तो कांस्टेंट था, के स्क्वायर के डिफरेंशिएशन 2k हो जाएगा। तो दिस इज गोइंग टू बी योर ग्रुप वेलोसिटी। हाँ के ना? क्यों भाई, ग्रुप वेलोसिटी दिख रही है क्या सारे लोगों को? दिक्कत वाली बातें तो नहीं है। फेज वेलोसिटी, अच्छा ग्रुप वेलोसिटी यहाँ से आपको दिख रही है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अच्छा फेज वेलोसिटी क्या होता है? सर फेज वेलोसिटी वीपी इज बेसिकली ओमेगा बाय के, सिंपली, और कुछ नहीं करना। तो बेसिकली 1/k अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस
ओमेगा पी स्क्वायर, है ना। अब आप जरा ऑप्शंस देखो, प्रोपोर्शनल, द ग्रुप वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल बट नॉट इक्वल्स टू फेज वेलोसिटी, तो इन दोनों में रिलेशन निकालना है तुम्हें। तो अगर इन दोनों का अगर मैं रेशियो ले लूं ग्रुप और फेज वेलोसिटी का, अगर मैं तुमसे कहूं कि इन दोनों का रेशियो ले लूं, तो रेशियो लेके चीजें क्या मिल जाएंगी तुम्हें, क्यों भाई? क्या, एक बात बताओ, थोड़ी सी एक बात सोचने की कोशिश करना, ये सी स्क्वायर है, ये के है, तो ये जो क्वांटिटी तुम्हें दिख रही है के बाय सी स्क्वायर के स्क्वायर बाय वीपी स्क्वायर, क्या इस क्वांटिटी को मैं बोल सकता हूं वीपी? तो क्या माय ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, हाफ से हाफ तो कैंसिल ही हो जाएगा, सी स्क्वायर बाय वीपी, यस और नो? क्यों भाई बताओ, सही है क्या? तो आंसर क्या हो जाएगा सर? प्रोपोर्शनल टू नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इक्वल भी नहीं है और कांस्टेंट भी नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके एवरीवन, समझ आ गया सबको? एक बार जल्दी से बताओ बेटा, कमेंट सेक्शन में लिखते चलो, ठीक है। मैंने आपको हमेशा बोला है सेशंस हमेशा इंटरैक्टिव जितने ज्यादा होंगे उतना ही मजा आएगा, ठीक है। चलो मूविंग अहेड, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपको 2 मिनट भी लगने चाहिए, डायरेक्ट बता सकते हो, पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, ये वो वाला क्वेश्चन है। इफ यू नो द आंसर डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो 10 सेकंड में, अगर नहीं पता है तो करते रहो, आंसर ही नहीं आने का, क्या ही कर लोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यू टू इनहोमोजेनियस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अर्थ इज ऑफ एटमॉस्फेयर, हमें पता है कि जो हमारा अर्थ है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इनहोमोजेनियस होता है, मतलब क्या? लेट्स सपोज ये आपका अर्थ है, रुको, सबसे पहले तो इसको ऐसा नहीं होना चाहिए, हाँ, लेट्स सपोज ये हमारा अर्थ है, और इस अर्थ के ऊपर अब हम बनाएंगे अपना एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो ये आपका एटमॉस्फेयर है, हमें बहुत अच्छे से पता है कि एटमॉस्फेयर से कांस्टेंट नहीं होता, ऊपर एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा हल्का होता है, नीचे की तरफ एटमॉस्फेयर डार्क होता है, इस वजह से आपकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है वो फिक्स नहीं हो पाती है, वो वेरिएबल होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपकी, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपकी वेरिएबल होती है। अरे बहुत ही शानदार, क्या कर दिया सर ये, एक सेकंड रुक जाओ, सही करते हैं, अंडू का बटन है हमारे पास, डू नॉट वरी, ठीक है। हाँ, तो अब ये बताओ कि क्या होता है सर, रेड कलर ऑफ इवनिंग सन मिलता है, ब्लू कलर ऑफ द स्काई मिलता है, ओवल शेप ऑफ इवनिंग सन मिलता है, या लार्ज अपरेंट साइज ऑफ इवनिंग सन मिलता है, इसमें से क्या होता है? एटमॉस्फेयर की इनहोमोजेनियस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो, जब भी आप बोलते हो कि इवनिंग में आपका सन यहाँ होता है, तो इसको ज्यादा एटमॉस्फेयर ट्रेवल करके आपके पास यहाँ पहुंचना होता है ना। तो जब ज्यादा एटमॉस्फेयर ट्रेवल करता है तो बेसिकली इसमें स्कैटरिंग वाली चीजें आती थी कि सर बाकी कलर स्कैटर आउट हो जाते हैं, सिर्फ रेड या येलो कलर होता है जो आपके पास दिखता है। तो दिस इज नॉट ड्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन होमोजेनियस, इट इज ड्यू टू स्कैटरिंग। तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, ये पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि आपको बोला जाता था जब ये ऊपर होता है तो फिर इसको डायरेक्ट ही आ सकता है तुम्हारे पास, इस वजह से तुम्हें ब्लू स्काई दिखाई देता है, तो ये दोनों तो पॉसिबल नहीं है। लार्ज एपरेंट साइज ऑफ इवनिंग सन, ऐसा कुछ नहीं होता, वो आपका डिस्टेंस पे डिपेंडेंसी होती है इसीलिए दिखाई देता है, और कोई रीजन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ना सी, ओवल साइज ऑफ इवनिंग सन, ये आपको होता है इन होमोजेनियस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से। क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ डेंसिटी उतनी ज्यादा है नहीं, नीचे की तरफ डेंसिटी ज्यादा है, तो जो ऊपर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कैसा है? हल्का है। जरा ऐसा देखने की कोशिश करो, लेट सपोज ये तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, और यहां तुम खड़े हो, ठीक है। यहां से लेट सपोज लाइट आ रही थी, लाइट जब तुम्हारी तरफ आई, लेट सपोज इस एंगल से आई और इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, क्या मुझे पता है लाइट उतनी ज्यादा बेंड करती है, तो जो नीचे वाली लाइट होगी वो तो ज्यादा बेंड करेगी, है ना। ऊपर वाली लाइट क्या करेगी? ज्यादा बेंड नहीं करेगी, लेकिन नीचे वाली लाइट तो ज्यादा बेंड करेगी। तो तुम्हें साइज कैसा दिखने लगेगा? ये बड़ा लंबा सा साइज तुम्हें दिखने लगेगा, जिसको हम बोलते हैं ओवल साइज। एक्चुअल में सर्कुलर था, लेकिन क्योंकि ऊपर वाली लाइट जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वो कम मुड़ी, नीचे वाली ज्यादा मुड़ गई, इस वजह से आपको ओवल साइज दिखने लगेगा।
सो ओवल साइज जो होता है वो आपको मिलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन होमोजेनिटी की वजह से। बात समझ आ रही सबको, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यार ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप अच्छे से ही पूरा पूरा डेरिवेशन है, इसके लिए मैं आपको 5 मिनट भी दे दूं तो आई गेस, मतलब 4 मिनट दे दूं तो आई गेस चलेगा। टाइम स्टार्ट हो चुका है 4 मिनट का। सब लोग ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, क्या होने वाला है आंसर। बोला क्या, एक पेंडुलम है आपके पास, लेंथ एल का, स्मॉल बॉब ऑफ निग्लिजिबल साइज एम का, इट इज रिलीज्ड मेकिंग एन एंगल थीटा जो कि लेस देन 1 रेडियन है। ये जो एंगल है ना थीटा नॉट विच इज लेस देन 1 रेडियन फ्रॉम द वर्टिकल, व्हेन पास थ्रू अ वर्टिकल द स्ट्रिंग स्लिप्स अ बिट फ्रॉम द पाइवट, मतलब थोड़ी सी लंबी हो जाती है, एंड लेंथ इंक्रीजेस बाय डेल्टा, और ये डेल्टा भी जो है बहुत छोटा एल की रेस्पेक्ट में। इफ इट स्विंग्स अप टू एंगल थीटा वन, अब ये थीटा वन एंगल तक जाता है, लेंथ बढ़ गई ना, तो लेंथ बढ़ने से थीटा वन एंगल तक जाता है। तो आपसे पूछा गया है द अदर साइड बिफोर स्टार्टिंग द स्विंगिंग बैक, देन गो गुड अप्रोक्सीमेशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आप बताइए थीटा वन और थीटा की सबसे अच्छी अप्रोक्सीमेशन क्या है, क्या रिलेशन होना चाहिए उनमें, ये इक्वल होंगे, ये डिफरेंट होंगे, या फिर क्या होगा, दैट इज आस्क्ड। चलो भैया बताओ क्या होने वाला है, पूरा पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा बेटा, पूरा पूरा क्या करना पड़ेगा, डेरिवेशन करना पड़ेगा आपको। क्या यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या, नहीं, तो क्या मैं बोल सकता हूं टॉर्क कंजर्व होने वाला है, जो टोटल एनर्जी है वो क्या होने वाली है, कंजर्व होने वाली है, जो पहले थी वही बाद में रहने वाली है, ऐसा बोला जा सकता है क्या। थोड़ा थोड़ा मैंने आपको हिंट दे दिया है, आप बाकी का क्वेश्चन खुद से ट्राई करिए और आंसर बताइए, एबीसीडी में से आंसर क्या है। सारे के सारे लोग कमेंट सेक्शन में आंसर लिखेंगे क्या है आंसर आपका। चलिए 4 मिनट का टाइम था, एवरीवन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके चलिए सॉल्व करिए और सारे लोग कमेंट सेक्शन में आंसर लिखेंगे क्या आंसर आ रहा है। कुछ भी आपको एक्सटर्नल फोर्स लगी नहीं है, कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगी नहीं है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ टोटल एनर्जी कंजर्व हो जाएगी। हाँ, इसको यहां से छोड़ा गया था रेस्ट पे, यहाँ रेस्ट से रिलीज करा था, और ये यहाँ पर जाकर रेस्ट पर आ जाता है। बोला गया है ना स्विंग्स अप टू एंगल थीटा वन ऑन द अदर साइड बिफोर स्टार्टिंग टू स्विंग बैक, यानी यहाँ पर आकर ये बेचारा रुक जाता है, तो यहाँ पर भी रेस्ट है और यहाँ पर भी रेस्ट है। अब आपसे पूछा गया ये थीटा वन और थीटा का सबसे अच्छा अप्रोक्सीमेशन क्या हो सकता है, जरा बताओ। क्या मुझे यहाँ से दिख रही है बातें कि मुझे कहीं ना कहीं जाके कोई सीरीज कुछ तो खोलनी पड़ेगी थीटा बीटा की, है ना, फीलिंग आ रही है क्या थोड़ी थोड़ी ऐसी सी। चलो सॉल्व करो, देखो क्या कर सकते हो, बाद में सोल्यूशन मैं तो बताऊंगा ही। सॉल्व दिस क्वेश्चन एवरीवन, आई गेस फेयरली इजी, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा बस, उसके बाद कैलकुलेशन तो इजी होती है, कॉन्सेप्ट सोचना पड़ता है, कैलकुलेशन तो हमेशा इजी होती है। क्यों भाई, सॉल्व करिए भैया और जवाब बताइए, है ना। आपका टाइम अप्रोक्सीमेट होने वाला है, 30 सेकेंड्स टू गो, तो एक बार जल्दी से जिन लोगों का आंसर आ चुका है या तुम्हें कोई तुक्का भी मारना है तो एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो, ठीक है। चलो बेटा, ओके टाइम इज अबाउट टू एंड, शुड वी स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ दिस क्वेश्चन, बताओ। स्टार्ट कर दो डिस्कशन को, चलिए बेटा टाइम आपका खत्म हो गया है, भी आपका बजर बजने ही वाला है। ओके टाइम्स अप, चलिए स्टार्ट करते हैं। पेंडुलम है, सर मुझे एक बात बताओ, अगर मैं टोटल एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊं तो क्या कुछ गलत कर रहा हूं क्या, कोई कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रही है, नहीं, तो टोटल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना बिल्कुल सही है। हाँ, तो टोटल एनर्जी इनिशियल शुड इक्वल्स टू व्हाट, टोटल एनर्जी फाइनल। मैंने आपको बताया, हिंट भी दिया कि दोनों रेस्ट पर है, तो सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होने वाली है, काइनेटिक एनर्जी तो होने नहीं वाली। हाँ के ना, मेरे बताओ, हाँ के ना। हाँ सर, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, एम जी, अच्छा डिस्टेंस कितना है यहाँ से, एल, 1 माइनस कॉस थीटा आई,
या थीटा नॉट बोल देना, इसको ज्यादा सही रहेगा, थीटा नॉट बोल दो इसको। यही तो लेंथ होती है ना, कहां से सर, अगर ये कॉस थीटा है तो ये जो लेंथ होगी यहां से लेके यहां तक, ये जो लेंथ होगी, क्या ये एम जी एल, ये लेंथ, सॉरी एम जी एल नहीं, ये लेंथ कितनी होगी, एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा। तो एल माइनस एल कॉस थीटा करके ही तो मुझे ये डिस्टेंस मिलेगा, एल माइनस एल कॉस थीटा करके ही तो मुझे रिलेटिव डिस्टेंस मिलेगा, हाँ कि ना। ये वैल्यू जो आपको मिलेगी विद रेस्पेक्ट टू यहां से, ये डिस्टेंस कितना होगा, एल माइनस एल कॉस थीटा, बेसिकली एल वन माइनस कॉस थीटा, हाँ के ना, जल्दी से बताओ। अच्छा, सिमिलरली सामने वाला लिख सकते हो आप, क्या हो जाएगा, एम जी एल, क्या ये एल प्लस डेल्टा हो जाएगा एल की जगह, क्योंकि लेंथ इंक्रीज हुई है, एल प्लस डेल्टा, और क्या एंगल वन माइनस कॉस थीटा वन हो जाएगा, आके ना। क्यों भाई, सही बोला, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्यों भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, सही बोला एकदम। हाँ, एम जी से एम जी का कत्ल हो सकता है क्या, काट दिया, सही है, क्यों। अब यार ये बचा अपने पास एल वन माइनस कॉस थीटा नॉट, क्या वन माइनस कॉस थीटा को मैं किसी तरह साइन या किसी और एंगल में चेंज कर सकता हूँ क्या, कैसी चीज को लिख सकता हूं मैं, ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। क्यों भाई, कॉस टू थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, माइनस वन, वन से माइनस वन कट जाएगा, ये वैल्यू बचेगी तुम्हारे पास। सिमिलरली यहाँ पे लिखो, सिमिलरली यहाँ पे लिखो ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा वन बाई टू, हाँ के ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जल्दी से बताओ, यस और नो, सही है क्या, क्यों भैया, सही है क्या, दो से दो का कत्ल कर दो बहुत जल्दी, क्यों भाई, दो से दो का कत्ल कर दिया, अब क्या कर सकते हैं, तो थीटा वन की वैल्यू चाहिए, कैसे भी चाहिए, थीटा वन की वैल्यू चाहिए, तो एक काम करो, ये आप कर लो, एल प्लस डेल्टा बाय एल, ठीक है, इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा नॉट बाई टू डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा वन बाई टू, यस और नो, ऐसे ही आएगा। तो ये क्या आ जाएगा, वन प्लस डेल्टा बाय एल, अंडर रूट ले लेते हैं पूरे का, पावर वन बाई टू कर लेते, तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा नॉट बाई टू डिवाइडेड बाय साइन थीटा वन बाई टू, सही है क्या। अगर एंगल बहुत ही छोटा हो जाए, बहुत ही छोटा, तो क्या इन्हें डायरेक्ट ही थीटा नॉट बाई टू और थीटा वन बाई टू में चेंज कर सकते हैं, आपको बोला था ना थीटा नॉट लेस, वेरी लेस देन वन एंगल, वन रेडियन है, ऊपर बोला था ना थीटा इज वेरी वेरी लेस देन वन रेडियन, ठीक है, तो डायरेक्ट एंगल में गिर गया, टू से टू की वैल्यू कट सकती है, तो अगर मैं यहां से देखूं तो थीटा नॉट बाय थीटा वन इज इक्वल टू वॉट, वन प्लस डेल्टा बाय एल पावर वन बाई टू, थीटा वन की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, क्योंकि थीटा वन में आंसर पूछा है ना, थीटा वन इज इक्वल टू में, तो थीटा वन इज इक्वल टू थीटा नॉट डिवाइडेड बाय वन प्लस डेल्टा बाय एल पावर वन बाई टू, ये पावर जब ऊपर जाएगी तो ऊपर नेगेटिव कर दूं क्या, तो थीटा वन इज थीटा नॉट वन प्लस डेल्टा बाय एल पावर माइनस हाफ, और आपने छोटी सी प्रॉपर्टी पढ़ी है क्या, कि थीटा आई वन इज इक्वल टू थीटा नॉट वन माइनस डेल्टा बाई टू एल, क्या इसी तरह से एंगल को चेंज कर देते हैं जब एंगल बहुत छोटे छोटे से होते हैं, तो यस और नो। तो फाइनल और इनिशियल थीटा नोट में रिलेशन आ चुका है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा सर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप सब लोगों ने सही जवाब दिया होगा, यस और नो। चलो, बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छे से करा, मजा आया, अगर इसमें किसी को कोई डाउट है ना तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख देना, आई बी मोर देन हैप्पी टू सॉल्व योर डाउट। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो बेटा, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आराम से ट्राई करना, इसके लिए मैं आपको 2 मिनट भी दूं तो चलेगा, लेकिन ठीक है मैं 3 ही दे देता हूं, ट्राई करो, क्या होने वाला है आंसर, ट्राई करो। कंसिडर टू कोहेरेंट सोर्सेज S1 S2 सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस अलोंग वर्टिकल लाइन, ठीक है, स्मॉल डिस्टेंस अलोंग वर्टिकल लाइन, आपके पास डायग्राम भी बनाई हुआ है, तो आई गेस डायग्राम बनाए तो कोई दिक्कत तो आएगी नहीं समझने में कि क्या है और कैसे है।
ठीक है, अब दो पॉइंट है आपके पास, दो स्क्रीन है P1 और P2, विच ऑफ द चॉइस रिप्रेजेंट द शेप ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन द सेंट्रल रीजन ऑफ द स्क्रीन। ये आपसे पूछा गया है कि स्क्रीन पर जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा वो कैसा मिलेगा, ये आपसे पूछा है। सर्कुलर ऑन P1, स्ट्रेट ऑन P2, सर्कुलर ऑन P1, सर्कुलर ऑन P2, स्ट्रेट ऑन P1, स्ट्रेट ऑन P2, स्ट्रेट ऑन P1, सर्कुलर ऑन P2। चार ऑप्शन है, जल्दी से बता दीजिए ABCD में से क्या आंसर है। सब लोग कमेंट करिए अभी, सब लोग कमेंट करिए कि क्या आंसर आने वाला है। बी क्विक एवरीवन, थोड़ा सोच कर जवाब देना। पैटर्न किस चीज पे डिपेंडेंट था? क्या पैटर्न डिपेंडेंट था कि पाथ डिफरेंस कहाँ कांस्टेंट रहते हैं, किस रीजन में पाथ डिफरेंस कांस्टेंट है, उसी रीजन में इंटेंसिटी कांस्टेंट हो जाएगी क्योंकि वहां फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो जाएगा, तो उस रीजन में या तो मैक्सिमा या मिनिमा फिक्स हो जाएगा। उसी से मुझे पता चलता था कि मेरी जो फ्रिंजेस हैं वो कैसी बनने वाली है। चलो बेटा बताओ क्या होने वाला है। सर एक बात सोचूं, P2 की अगर मैं बात करूं तो P2 तो सर ऐसा लग रहा है जैसे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जैसा है। ये S1 है, ये S2 है, वर्टिकल डिस्टेंस इस पर है, और ये आपका P2 है। मुझे पता था सर कि इसमें डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस पाथ डिफरेंस एक लोकेशन पे तो सेम रहता है। तो आपको यहाँ इस तरह की क्या मिलते थे, बैंड्स मिलते थे, जहाँ सेंटर वाला मैक्सिमा होता था, है ना? यस और नो? तो मुझे पता चलेगा सर P2 पर तो मुझे स्ट्रेट लाइंस ही मिलने वाली है, इतना तो पता चल चुका है। तो P2 पे स्ट्रेट लाइन यहां मिल रही है और P2 पे स्ट्रेट लाइन यहां मिल रही है। तो ए और सी में से कोई एक आंसर है। इतना तो मैंने तुम्हारी कंडीशन सॉल्व कर दी है। अब तुम बाकी का तुम बताओ। इतना तो बता दिया ना, इजी इजी। चलो आगे का तुम बताओ, उसके बाद 50 सेकंड रह गए, उसके बाद मैं सोल्यूशन बताता हूँ। सब लोग कमेंट करेंगे आंसर जो आपका आ रहा है, वो जो भी तुम्हारा आ रहा हो कमेंट कर दो, जो भी तुम्हें लग रहा हो कि ये मेरे हिसाब से सही आंसर है कमेंट कर दो, ठीक है? और बेटा क्वेश्चंस अगर आप देख रहे हो सेशन को तो आपको सीरियसली ट्राई करने हैं। जो भी लोग सेशंस को देख रहे हैं लाइक कर देना सेशन को, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये वीडियो रिकमेंड हो सके। पसंद आ रहे हैं सेशन तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। चलो बेटा 10 सेकंड रह गए, सब लोग आंसर कर दीजिए बहुत जल्दी। अब एक बात सोचो, सोचो एक बात। मेरे पास दो सोर्सेज हैं S1 और S2, ठीक है? ये इस तरह से है, ये S1 है और ये S2 है। टाइम्स अप। और आपकी स्क्रीन क्या है, नीचे कुछ स्क्रीन है आपकी यहाँ। अगर मैं तुमसे बात कहूं कि यहां से एक लाइट चलाओ और यहां लेकर आओ, और यहां से एक लाइट चलाओ और यहां लेकर आओ, ठीक है? ये दोनों किसी पॉइंट यहां पर मिलती होंगी, है ना? अब मैं तुमसे कहूं कि ये जो कोन बन रहा है ना तुम्हारा, ये जो तुम्हारा कोन बन रहा है, एक काम करता हूं इसको मैं अच्छे से बनाता हूं, रुक जाओ, गिव मी अ सिंगल सेकेंड, रुक जाओ, 1 मिनट दो। एक बढ़िया सा मैं तुमको इसे बना के दिखाता हूं। मैं क्या बोल रहा हूं, यहां से तुमने स्टार्ट करा था ऐसे, ठीक है? और तुमने यहां से भी स्टार्ट करा सेम वहीं से। अरे यार थोड़ा सा सही जा रहा था, थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया, कोई बात नहीं दोबारा बना देते हैं। बात समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूं? कि इस पोजीशन पर अगर मैं बात करूं तो दोनों क्या करेंगे, इंटरफेयर करेंगे। तो अगर आप इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू देखोगे ऊपर से, तो क्या आपको एक ऐसा सर्कल दिखाई देगा जिस पूरे सर्कल में क्या होने वाला है, पाथ डिफरेंस फिक्स होने वाला है। तो क्या मैं बोल सकता हूं मेरे पास सर्कुलर फ्रिंजेस आने वाली है P1 पे? क्या P1 पर सर्कुलर फ्रिंजेस आने वाली? जल्दी से सोचो, क्योंकि एक सर्कल में पाथ डिफरेंस फिक्स रहने वाला है सर, तो मुझे सर्कुलर फ्रिंजेस मिलेंगे। तो ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। बात समझ आ गई सबको? एक बार जल्दी से बताओ, यस और नो, यस और नो एवरीवन। चलो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा बड़ा है और इसमें थोड़ा सा आपको टाइम ज्यादा लगेगा। मैं आपको 4 मिनट का टाइम देता हूं, अच्छे से सोच के जवाब देना। टाइम स्टार्ट हो चुका है कि कौन सा आंसर सही होगा। एक आपके पास अनपोलराइज लाइट है जो इंसिडेंट करती है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ अ पोलराइजर, a half wave plate and a half and quarter wave plate kept one after another. What will be the output polarization of the following configuration? सबसे पहले क्या बोला,
एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन, फिर क्वार्टर वेव, हाफ वेव प्लेट, फिर क्वार्टर वेव प्लेट दैट आर पैरेलल टू ईच अदर। कॉन्फ़िगरेशन 2 क्या है? हाफ वेव प्लेट इज रोटेटेड बाय 45 डिग्री विद कॉन्फ़िगरेशन 1, यानी एक और हाफ वेव प्लेट लगा दी जो कॉन्फ़िगरेशन 1 से 45 डिग्री पर रोटेटेड है। जिसकी हाफ वेव प्लेट थी ना वो 45 डिग्री पर रोटेट, अब हमने क्या बोला कि क्वार्टर वेव प्लेट है वो 45 डिग्री पर रोटेट कर दी। तो इसी कॉन्फ़िगरेशन में ये जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन है ये आपकी मास्टर कॉन्फ़िगरेशन है। सबसे पहले एक पोलराइजर है, पोलराइजर के बाद हाफ वेव प्लेट है, फिर क्वार्टर वेव प्लेट है। अगले वाले में क्या करा, हाफ वेव प्लेट को, अगले वाले में क्या करा, हाफ वेव प्लेट को 45 डिग्री चेंज कर दिया, और उसके अगले वाले में क्या करा, क्वार्टर वेव प्लेट को 45 डिग्री चेंज कर दिया। तीन कॉन्फ़िगरेशंस बनाई हैं, तीनों कॉन्फ़िगरेशंस की वजह से फाइनली आउटपुट क्या आएगा ये पूछा गया। फाइनल जो आपको पोलराइजेशन मिलेगा वो कैसा मिलेगा ये पूछा गया है। ठीक है, चलो बेटा जवाब दो बहुत तेज। एवरीवन आंसर दिस क्वेश्चन। और स्टार्टिंग में क्या है, ये सारे पैरेलल है एक दूसरे के, है ना, एक दूसरे के बाद रखे गए हैं और कैसे हैं, पैरेलल है बेटा। क्वार्टर वेव प्लेट, हाफ वेव प्लेट, एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन, ये तीनों के तीनों जो क्या है पैरेलल टू ईच अदर है, ये कॉन्फ़िगरेशन है। चलो बेटा सॉल्व करो, अच्छा क्वेश्चन है, चारों तीनों कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें बना के ही चेक करनी पड़ेगी तभी बता पाओगे कौन सा आंसर सही है। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे तो जो आंसर्स हैं एमसीक्यू के वो भी काफी मिलते जुलते हैं, तो आप तभी बता पाओगे जब तीनों कॉन्फ़िगरेशन बना लोगे तब। सॉल्व करो बेटा इस क्वेश्चन को बहुत तेज, जल्दी से सॉल्व करिए बहुत तेज, इसको आंसर क्या होने वाला है। हेलो हेलो, हाँ सॉरी अबाउट दैट। चलो बेटा सॉल्व करो, आंसर क्या होने वाला है। आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं आई थी ना, मेरे हिसाब से नहीं आई होगी, लेट मी चेक। दिक्कत नहीं आई थी ना कुछ। हेलो वन, आई गेस दिक्कत नहीं आई होगी। चलो बताओ जरा, चलो बेटा बताइए आंसर क्या होने वाला है। यू स्टिल हैव इनफ टाइम, आराम से कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 50 सेकंड और हैं, जवाब दे देना बस 50 सेकंड के अंदर। ठीक है, बेटा किसी का भी कोई क्वेरी या कोई डाउट आ रहा है ना, तो ये हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। पोलराइजर से अनपोलराइज लाइट पास होगी तब क्या होगा, पोलराइज्ड लाइट पास होगी तब क्या होगा, क्वार्टर वेव प्लेट और हाफ वेव प्लेट से पोलराइज लाइट पास होगी तब क्या होगा, अनपोलराइज लाइट पास होगी तब क्या होगा, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं हम डिटेल में। आप जाके सेशंस देख सकते हो, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, नहीं तो वीडियोस में थोड़ा पीछे स्क्रॉल डाउन करोगे तो पोलराइजेशन का जो थर्ड लेक्चर था उसमें हमने क्वार्टर वेव प्लेट, हाफ प्लेट्स की डिटेल में बात कर रखी है। ठीक है, ओके गाइज टाइम्स अप। अब हम थोड़ा सा इंफॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं, इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सर बेसिकली होने क्या वाला है, सबसे पहले तो आपके पास क्या है, एक पोलराइजर है, फिर उसके बाद आपके पास क्या है, फिर आपके पास एक क्वार्टर वेव प्लेट है, और फिर उसके पास लास्ट में आपके पास क्या है, एक हाफ वेव प्लेट है। तो ऐसा कुछ कॉन्फ़िगरेशन आपके पास है इनिशियली, और आपके ये तीनों के तीनों क्या है, पैरेलल है ना। तो लेट सपोज ये मेरा एक्सिस है जहां से ये पास करते हैं, और यहाँ पर मेरी अनपोलराइज्ड लाइट जो है वो ट्रैवल कर रही है। यहाँ से मेरी कैसी लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट जो ट्रैवल करती है। ठीक है, ये ट्रैवल करती है बेटा। अनपोलराइज्ड लाइट जब भी पोलराइजर से पास करेगी, है ना, ये पोलराइजर है, ये आपकी हाफ वेव प्लेट है, ये आपकी क्वार्टर वेव प्लेट है, λ/4। हाँ, तो जब भी ये पोलराइजर से पास करेगी क्या आपकी लाइट को कर देगी पोलराइज्ड, यस और नो। तो यहाँ जो आपको लाइट मिलेगी क्या वो लीनियरली पोलराइज्ड लाइट मिलेगी। इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा 0 डिग्री है ना, पक्की सी बात है। हाँ,
अब कोई लीनियरली पोलराइज्ड लाइट जब क्वार्टर वेव हाफ वेव प्लेट से पास करती है तो क्या मिलता है सर, लीनियरली पोलराइज्ड लाइट ही मिलती है, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल भी 0 डिग्री है, पैरेलल है। तो यहाँ से जो लाइट मिलेगी क्या वो लीनियरली पोलराइज्ड ही मिलेगी? जरा बताओ, डिटेल में डिस्कशन कर सके है ना, यस और नो, यस और नो, डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं ना? आपको अगर याद है तो जो फॉर्मूला होता था इसका जो फॉर्मूला होता था वो होता था ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 2xy डिवाइडेड बाय ए बी कॉस डेल्टा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर डेल्टा। डेल्टा क्या होता था? फेज डिफरेंस बिटवीन, और फेज डिफरेंस के अकॉर्डिंग आपको क्या मिलती थी? चीजें मिलती थी, यस और नो? अच्छा एक सेकंड जरा चला। अच्छा इसके आगे नेक्स्ट कन्फिग्रेशन में क्या होने वाला है बेटा, जरा सोचो। नेक्स्ट कन्फिग्रेशन में क्या करा आपने? हाफ वेव प्लेट को रोटेट कर दिया है, बस इतना करना है। चलो सेकंड कन्फिग्रेशन में क्या होगा? अब आपने क्वार्टर वेव जो आपकी हाफ वेव प्लेट थी उसको आपने चेंज कर दिया कितने से? पाई/2 से। कितने चेंज करा था? सॉरी 45 डिग्री एंगल से चेंज करा था ना? कितने से? 45 डिग्री एंगल से आपने इसको चेंज कर दिया था, यस और नो? पक्की सी बात है? विद रेस्पेक्ट टू कन्फिग्रेशन 1 आपने λ/2 जो है उसको 45 डिग्री से चेंज कर दिया। तो अब यहाँ चेंज करने से हुआ क्या? जरा एक बात कोशिश करने की हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि लेट सपोज ये तो सर मेरा पोलराइजर था, उसके बाद मेरा क्वार्टर वेव प्लेट, सॉरी हाफ वेव प्लेट, लास्ट में क्वार्टर वेव प्लेट। स्टार्टिंग में सब पैरेलल था, लेकिन अब आप इसमें एक को भी अगर आप घुमाते हो तो कंसेक्यूटिव एंगल तो सबके चेंज होंगे। इन दोनों के बीच में जो थीटा है वो कितना हो जाएगा? क्या इनके बीच में एंगल 45 डिग्री हो जाएगा? और इसके अलावा क्या इन दोनों के बीच में भी एंगल 45 डिग्री हो जाएगा? बिल्कुल, दोनों के बीच का एंगल 45 डिग्री हो जाएगा, हाँ कि ना? तो अब यहां से अगर आप कोई रे पास करते हो जो अनपोलराइज्ड है ना, तो सबसे पहले तो पोलराइजर से तो पास होगी तो लीनियरली पोलराइज तो होगी ही होगी। तो यहां तुम्हें क्या मिलेगी? लीनियरली पोलराइज लाइट मिलेगी। अब ये लीनियरली पोलराइज लाइट जब 45 डिग्री फेज डिफरेंस से जाएगी तो क्या डेल्टा की वैल्यू पाई आ जाएगी? क्यों? सोचो, डेल्टा की वैल्यू तो पाई आ जाएगी ना, और पाई के लिए तो लीनियरली पोलराइज्ड ही रहता है सर। क्वार्टर जो हाफ वेव प्लेट अगर पाई एंगल की बात करी जाए तो लीनियरली पोलराइज्ड को लीनियरली पोलराइज्ड ही रहने देता है। तो यहां से लीनियरली पोलराइज्ड आई। लेकिन जब आप ये गई क्वार्टर पर, तो क्वार्टर वेव प्लेट पर जब ये जाएगी तो आपको क्या मिलेगी? सर्कुलरली पोलराइज्ड। कोई लीनियरली पोलराइज्ड वेव जब क्वार्टर वेव प्लेट पर जाती है, λ/4 है ये, तो ये सर्कुलरली पोलराइज्ड हो जाती है, यस और नो? यहां भी जो फाई की वैल्यू कितनी है? पाई/2। ठीक है, तो आपको सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट मिलेगी। कन्फिग्रेशन कौन सी से? 2 से। तो कन्फिग्रेशन 1 से लीनियरली पोलराइज्ड। तो सर डी और ए दो आंसर थे जो हो सकते थे जो लीनियरली पोलराइज्ड की बात करते थे कन्फिग्रेशन 1 से, और 2 से सर्कुलरली पोलराइज्ड। लीनियर फॉर सॉरी 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 क्या करना पड़ेगा सर? लीनियर फॉर कन्फिग्रेशन 1 एक ये है, और लीनियर फॉर कन्फिग्रेशन 1 एक ये है। उसके बाद सर्कुलर फॉर कन्फिग्रेशन 2 इज यही है सिर्फ। तो अगर आप देखो तो आपके पास आंसर तो आ चुका है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अभी से बता सकते हो, क्योंकि 2 के लिए क्या सर्कुलर आनी चाहिए थी, यहीं से आ चुका आंसर। लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस अपन थर्ड वाले को भी एक बार चेक कर लेते हैं। अब दोबारा से अब आपने क्या करा? ये सब चीजें तो सेम रखी, लास्ट वाले को आपने सिर्फ छेड़ा है, ठीक है? तो स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूं तो ये तो आपका पोलराइजर है ही है। उसके बाद जो आपकी हाफ वेव प्लेट है वो पैरेलल है, इनके बीच का कोई एंगल डिफरेंस नहीं है। लेकिन जो आपकी क्वार्टर वेव प्लेट थी उसके बीच में आपने 45 डिग्री एंगल दे दिया है, ठीक है? तो इन दोनों के बीच में थीटा क्या है? 0 है, लेकिन इन दोनों के बीच में थीटा जो है वो 45 डिग्री का है। अब हमें अच्छे से पता है कि सर जब भी कोई लाइट आएगी जो अनपोलराइज्ड होगी, अगर इस तरह से कोई अनपोलराइज्ड लाइट यहां से ट्रेवल करेगी तो आफ्टर पोलराइजर क्या मिलती है? लीनियरली पोलराइज्ड लाइट।
लीनियरली पोलराइज्ड लाइट 0 डिग्री एंगल से क्या मिलती है? लीनियरली पोलराइज्ड लाइट। अब लीनियरली पोलराइज्ड लाइट 45 डिग्री एंगल से कितनी मिलेगी? सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। यस और नो? ठीक है, बात समझ आ रही सबको? जल्दी से बताओ। तो सर फर्स्ट से लीनियरली पोलराइज, सेकंड से सर्कुलर कन्फिग्रेशन और थर्ड से भी सर्कुलर कन्फिग्रेशन, और अच्छे से हमें पता चल गया कि सर ऑप्शन बी ही करेक्ट आंसर है। यस और नो? पक्की सी बात है। चलो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये काफी इजी क्वेश्चन है आपका, इसके लिए ये क्वेश्चन 3 मिनट में हो जाना चाहिए। ठीक है, जो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन आपका 3 मिनट में हो जाना चाहिए। इस क्वेश्चन को सब लोग सॉल्व करने का ट्राई करिए। चलो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 3 मिनट का टाइम मैं दे रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ। सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। चलो स्टार्ट हो चुका टाइम। एक एंटी रिफ्लेक्शन फिल्म ऑफ कोटिंग ऑफ थिकनेस कितना? 1.1 माइक्रोमीटर की थिकनेस की कोटिंग करेगी एंटी रिफ्लेक्शन टू डिपॉजिट ऑन अ ग्लास प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वेवलेंथ जितनी यूज करेगी लाइट की वो 0.5 माइक्रोमीटर है। व्हाट शुड बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फिल्म? स्पेसिफाई आंसर टू द लास्ट 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। चलिए सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को और आंसर बताइए। बेसिकली होने क्या वाला है, अगर मैं इन जनरल बात करूं तो ये क्या है सर? ये आपका ग्लास है। व्हाट इज दिस सर? दिस इज योर ग्लास। ग्लास के ऊपर आपने क्या करा? ग्लास के ऊपर आपने एक लेयर लगाई है सीधी सीधी। ठीक है, ये आपने लेयर लगाई है। इस लेयर की जो थिकनेस है वो टी है। कितनी है थिकनेस? इसकी थिकनेस तो है बेटा टी है। अच्छा, जो कोटिंग जो टी करी गई है ना, ये 0.1 माइक्रोमीटर की करी गई है, ऐसा बता दिया गया है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन क्या है ये नहीं पता। और जो लाइट तुमने नॉर्मली इस पे इंसिडेंट करी है उसकी वैल्यू क्या है? उसकी जो वेवलेंथ है वो 0.5 माइक्रोमीटर है। अब तुम्हें चाहिए क्या? एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग, मतलब चीजें रिफ्लेक्ट हो ना पाए, वो कोटिंग चाहिए तुम्हें जिससे चीजें रिफ्लेक्ट हो ना पाए। चलो जल्दी से बता दो आंसर क्या हो जाएगा। बस कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस पता चल जाएगा सर तो बात बन जाएगी क्या? क्यों भाई, बन जाएगी क्या बात? जरा सोचो और जवाब दो। अगर मुझे पता चल जाए कि सर बेसिकली, अच्छा वैसे तुम्हें टाइम दिया हुआ है ना, चलो टाइम दिया हुआ है, टाइम में जवाब दो, उसके बाद मैं डिस्कशन करता हूँ। अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट आपका बचा हुआ है, आराम से जवाब दीजिए सब लोग। सेकंड डेसिमल प्लेस तक जवाब देना प्लीज। ठीक है, सेकंड डेसिमल प्लेस तक। चलिए जवाब दीजिए। सॉल्व करिए बेटा, सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को आराम से। 30 सेकंड्स टू गो, और सारे के सारे लोग जवाब देंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कोई भी नहीं रुकेगा। अगर आपको जवाब नहीं आ पा रहा है तो आपको कोई क्वेरी या कोई डाउट है, समझ नहीं आ रहा है, तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। आफ्टर इस सेशन जब खत्म हो जाएगा ना तो एंड में जो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, लाइव में नहीं, बाद में, क्योंकि लाइव के कमेंट्स ऊपर नीचे जाते रहते समझ नहीं आता। और वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, चलो बेटा टाइम अप होने वाला है आपका। ओनली 5 सेकंड्स रिमेनिंग। 5 4 3 2 1, टाइम अप। चलिए क्या होने वाली है वैल्यू, जरा हम एक बार सोचने की कोशिश करते हैं। सर मैंने जैसे आपको बताया, अगर मेरे को सिर्फ कंडीशन पता चल जाए, सर नॉर्मल इंसिडेंस के लिए क्या कॉज अल्फा की वैल्यू 1 हो जाती है क्या? हाँ बिल्कुल 1 हो जाती है, अच्छी सी बात है। तो सीधा सीधा ट्वाइस म्यू टी इज इक्वल टू एम प्लस हाफ लैम्डा बाई 2 इज द कंडीशन, यस और नो? अच्छा, अब हमें मिनिमम थिकनेस चाहिए थी ना, क्यों भाई? मिनिमम चाहिए थिकनेस, ऑब्वियस सी बात है ना? तो m की वैल्यू को क्या रखोगे? m की वैल्यू को 0 रखोगे। तो यहां से अगर मैं म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो क्या ये लैम्डा बाय 4 मल्टीप्लाई 1/2 टी हो जाएगा, यस और नो? लैम्डा बाय 2 डिवाइड बाय लैम्डा बाय 2 डिवाइड बाय 1, तो बेसिकली लैम्डा बाय 4 टी हो जाएगा सर।
लैम्डा की वैल्यू कितनी गिवन थी सर? लैम्डा की वैल्यू गिवन थी 0.5 और टी की 0.1। तो 0.5 माइक्रोमीटर डिवाइडेड बाय 0.1 मल्टीप्लाई 4 माइक्रोमीटर, तो इट इज म्यू इज गोइंग टू बी बेसिकली 5/4, जो हो जाएगा 1.25। तो 1.25 इज योर आंसर बेटा। सही है? जल्दी से बताओ, बहुत तेज। चलो बेटा इस क्वेश्चन को और सॉल्व करो, ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है आपका, डायफ्रैक्शन का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। जल्दी से सॉल्व करो। इस क्वेश्चन को करने के लिए भी मैं आपको 3 मिनट का टाइम दूंगा। टाइमर स्टार्ट हो चुका है। स्टार्ट आंसरिंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है बेटा? इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस कर्व ऑफ अ डबल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको दिया गया है। बोला गया द विड्थ ऑफ ईच स्लिट इज 0.7, है ना? तो यानी किसकी वैल्यू है? बी की वैल्यू है। व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट इन माइक्रोमीटर? देखा, दोबारा किसकी बात करी? सेपरेशन की बात करी गई है, डिस्टेंस की बात नहीं करी गई है। हमेशा याद रखो, जब विड्थ की बात करी जाती है तो बी वैल्यू कितनी है? 0.7 माइक्रोमीटर। सेपरेशन की बात करी गई यानी आपसे ए पूछा गया है। ठीक है? हाँ के ना? क्यों भाई? सेपरेशन बिटवीन स्लिट की बात करी गई है ना? नहीं नहीं, ए नहीं, सेपरेशन बिटवीन स्लिट। तो ये आपसे डिस्टेंस की बात करी गई है बेसिकली, ये डी की बात करी गई है। सेपरेशन बिटवीन स्लिट इन द स्लिट नहीं, सेपरेशन इन स्लिट ये होता है। जैसे मान लो ये ओपन है, ये ओपन है, ये जो है तुम्हारी, ये सेपरेशन इन स्लिट है, सेपरेशन इन स्लिट। और ये जो वैल्यू होती है ये क्या होता है? या तो इसको बोल दो डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट या फिर सेपरेशन बिटवीन द स्लिट। जो ये वर्ड है ना बिटवीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये नहीं समझे तो सब कुछ गलत हो जाएगा। एनईटी का क्वेश्चन है, कोई ऑप्शंस भी नहीं है कि क्रॉस चेक कर लेंगे। जब से आपसे बिटवीन की बात करी जाती है तो आपसे बेसिकली इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा जाता है, यानी डी वैल्यू पूछी जाती है, जो कि होती है ए प्लस बी। यस और नो? सेपरेशन इन स्लिट जब पूछा जाता है तो दोनों स्लिट के बीच का, यानी यहां से इन स्लिट की बात करी जाती है, तो यहां से लेकर यहां तक के सेपरेशन की बात करी जाती है। लेकिन जब बिटवीन द स्लिट की बात करी जाती है तो दोनों के मिड पॉइंट्स के बीच की बात करी जाती है। ठीक है? इन चीजों को याद रखोगे तो आंसर सही से आ जाएगा। आंसर करो सारे लोग, क्या होने वाला है जल्दी से बताओ एवरीवन, बी क्विक, बी क्विक एवरीवन। चलो भाई बताओ सर, अगर आपको थोड़ा सा भी याद आ रहा हो, हल्का सा भी, चलो एक बार तुम आंसर कर ही दो, क्योंकि 28 सेकंड बचे हैं, आराम से सॉल्व कर सकते हो। आंसर जिन लोगों के आ गए, कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम। नहीं आए तो बेटा प्रिपरेशन अच्छे से कर लो, पूरी की पूरी सीरीज मैंने ले रखी है, अगर ज़रूरत है तुम्हें कहीं से पढ़ने की अच्छी जगह से तो तुम पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पैटर्न देख के समझ के आ रहा है, ये मेन बात है कि पैटर्न देख के समझ के आ रहा है। क्या सर? मैं बहुत अच्छे से पता है, ये डबल स्लिट का डिफ्रैक्शन पैटर्न तो है ही है। टाइम्स अप। तो सर बेसिकली हमें मिलता क्या है? ये इंटरफेरेंस पीक्स हैं क्या? और ये क्या है सर? दिस इज अवर डायफ्रैक्शन पीक, है ना? और ये क्या है सर? दिस इज अवर डायफ्रैक्शन मिनिमा, है ना? या फिर इसको प्राइमरी मिनिमा भी बोलते हैं और इसको प्राइमरी मैक्सिमा भी बोलते हैं। जो डायफ्रैक्शन का होता है उसको प्राइमरी मैक्सिमा और मिनिमा को प्राइमरी मिनिमा। जो इंटरफेरेंस का होता है बेटा उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस मैक्सिमा या फिर सेकेंडरी मैक्सिमा। या फिर सेकेंडरी मैक्सिमा, और इनके मिनिमास को बोलते हैं इंटरफेरेंस मिनिमा या सेकेंडरी मिनिमास। ठीक है? तो मुझे बहुत अच्छे से पता था सर के ए प्लस बी, या जिसको बहुत लोग डी भी लिख देते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू वॉट? एन लैम्डा, ये इंटरफेरेंस के लिए है, एंड बी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा, ये डायफ्रैक्शन मिनिमा के लिए है और ये इंटरफेरेंस मैक्सिमा के लिए है। यस और नो? तो सर जो आपका ऑर्डर होता है, जो आपका कौन सा ऑर्डर आपका गायब हुआ है ना?
तो आपसे पूछा गया है व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स। अगर आप देखो अब इसमें कैसे फाइंड आउट करूं मैं, देखो ये होता है आपका फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, किसी भी किताब में कुछ भी लिखा हो कुछ भी मत पढ़ना, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर होता है, ये आपका प्रिंस, ये आपका मेन, ये फर्स्ट ऑर्डर नहीं होता, ये प्रिंसिपल होता है, ये होता है आपका फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, ये होता है आपका सेकंड ऑर्डर, ये है थर्ड ऑर्डर, ये है फोर्थ ऑर्डर। तो कौन सा ऑर्डर मिसिंग है? क्या फिफ्थ ऑर्डर मिसिंग है? इंटरफेरेंस का फिफ्थ ऑर्डर मिसिंग है सर, हाँ के ना? तो हम कैसे लिखते थे सर इसको, a प्लस बी को मैं सीधा d लिख दूं तो d प्लस बी इज इक्वल टू n बाय m। फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा के लिए फिफ्थ ऑर्डर मैक्सिमा मिसिंग है, तो d इज बेसिकली 5 टाइम्स b। b की वैल्यू कितनी है सर? b की वैल्यू 0.7 है, तो इट इज इक्वल टू 5 टाइम्स 0.7 माइक्रोमीटर। ये हो जाएगा आपका 3.5 माइक्रोमीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स। 3.5 इज योर आंसर। क्या आप सभी लोगों को आंसर समझ आ गया? एक बार जल्दी से बता दो। क्या एवरीथिंग क्लियर एवरीवन? जल्दी से बता दीजिए सब लोग एक बार। ओके चलिए, आई होप आपको आंसर आपका क्लियर हो चुका होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन एंड द क्वेश्चन इज दिस। क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, एक अनपोलराइज्ड लाइट है इंटेंसिटी आई नॉट की, पास करती है एक पोलराइजर P1 से। द इंटेंसिटी, अच्छा इसके लिए भी दोबारा से 3 मिनट का टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया, आप लोग सोल्यूशन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। द लाइट कमिंग आउट ऑफ द पोलराइजर फॉल्स ऑन ए क्वार्टर वेव प्लेट with its optical axis at 45 degree with respect to the polarization axis of P1, then passes through another polarizer P2 with its polarization axis perpendicular to P1। आपसे पूछा गया है इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग आउट ऑफ P2 इज I, देन I1 रेशियो I नॉट रेशियो I का रेशियो बता दीजिए क्या है। ओके इस क्वेश्चन को जरा करने का ट्राई करिए आप लोग कि क्या हो रहा है यहाँ पर। रेशियो बता दीजिए, इंटीजर वैल्यू आने वाली है। ये वैसे तो उन्होंने 2 डेसिमल प्लेस तक पूछा है, तो 2 डेसिमल प्लेस तक बताने का कोशिश करिएगा, लेकिन आई नो कि इंटीजर वैल्यू आने वाली है, तो ठीक है चलो जो भी है। चलो भाई बताओ आंसर क्या होने वाला है बहुत जल्दी। पहला क्या है सर? पहले आपने एक पोलराइजर लगा रखा है, अनपोलराइज लाइट पास करती है एक पोलराइजर से, उसके बाद किससे पास करती है? उसके बाद पास करती है एक क्वार्टर वेव प्लेट से, ठीक है, और उसके बाद फिर से पास करती है एक पोलराइजर से। और आपने बोला क्या हुआ है कि जो एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन इस पोलराइजर की है ना, लेट सपोज इसकी एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन ये है, कुछ भी हो सकती थी, लेकिन उन्होंने बोला है जो भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, जो भी एक्सिस होगी उससे जो एक्सिस इसकी है ना क्वार्टर वेव प्लेट की ऑप्टिकल एक्सिस जो है वो 45 डिग्री पर है। ये क्वार्टर वेव प्लेट की ऑप्टिकल एक्सिस है, कितने पर है? इनके बीच का एंगल कितना है? थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। उसके बाद ये आपका ये तो आ गया P1 वैल्यू, और उसके बाद जो P2 है वो इसकी जो आपकी एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन है वो P1 के परपेंडिकुलर है, हाँ के ना? तो इसकी एक्सिस कुछ इस तरह की होने वाली है, एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन। अब आपसे बोला गया कि बताओ भैया कि अगर एक सिंपल अनपोलराइज्ड लाइट यहां से पार करेगी, इस पूरी विथा को गुजर के जाएगी, तो बताओ इंटेंसिटीज का जो रेशियो है आई नॉट बाय आई की जो वैल्यू है वो क्या है? अच्छा ये बात याद रखना, आई नॉट बाय आई का रेशियो है, फाइनल इंटेंसिटी आई है, इनिशियल माइनस फाइनल का रेशियो, ठीक है। बताइए क्या होने वाला भैया, बहुत जल्दी, बहुत ही शानदार तरीके से जवाब दे दीजिए, बहुत तेज बेटा। क्या वैल्यू होने वाली है? सोचो। इंटेंसिटी रेशियो पूछा भैया, बता दीजिए जल्दी से क्या होने वाला है, सोचो और जवाब दो। 3 मिनट होने वाले होंगे आप लोगों के बहुत जल्दी, 3 सेकंड रह गए एंड योर टाइम्स अप नाउ। आई होप आप लोगों ने जवाब कमेंट सेक्शन में दे दिया होगा। नाउ आई एम ट्राइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। जब भी सर यहां से जाएगी इंटेंसिटी, क्या इंटेंसिटी हाफ हो जाती है, आई नॉट बाई 2 हो जाएगी, क्या पक्की सी बात है? सोचो। अनपोलराइज लाइट जब भी पोलराइजर से पास करेगी, एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन में उसकी पोलराइजेशन हो जाएगी और इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2 हो जाएगी, मुझे बहुत अच्छे से पता है।
अच्छा, क्वार्टर वेव प्लेट क्या करती है सर? क्वार्टर वेव प्लेट क्या करेगी, उसको घुमाएगी। अगर इन दोनों के बीच का एंगल 45 है तो क्या इसे 90 डिग्री घुमा देगी? अगर क्वार्टर वेव प्लेट कितना रोटेट करती है सर? क्वार्टर वेव प्लेट रोटेट करती है 2 अल्फा, है ना, 2 अल्फा रोटेट करती है। अल्फा किसके बीच का एंगल है? जो लाइट आ रही थी वो और इसकी एक्सिस के बीच का एंगल, ये एंगल अल्फा है। तो हमें पता है ये एंगल कितना, 45 डिग्री है। अगर ये 45 डिग्री है तो यहां से जो लाइट निकलेगी क्या वो 90 डिग्री पे निकलेगी? क्यों भैया? 90 डिग्री पे निकलेगी, हाँ कि ना? और इंटेंसिटी ये भी हाफ कर देगा, तो यहां से आ जाएगी इंटेंसिटी आई नॉट बाय 4। अब अगर मैं पोलराइजर 2 की बात करूं तो पोलराइजर 2 के लिए इनके बीच का एंगल थीटा क्या हो गया? 0। तो मेलस लॉस है, यहां से निकलने वाली इंटेंसिटी कितनी है? सिर्फ और सिर्फ आई नॉट बाय 4। तो अगर आपसे रेशियो पूछा जाए आई नॉट बाय आई का, तो ये रेशियो क्या 4 दिखाई दे रहा है आपको? यस और नो एवरीवन, बी क्विक एंड आंसर। क्या साफ साफ ये रेशियो आपको 4 दिखाई दे रहा है, हाँ के ना? बताओ, यस और नो, सही है ना? चलो, इसी के साथ इस सेशन को हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर दिस सेशन। सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना। पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। और गलती से अगर अभी तक तुमने मुझे फॉलो नहीं कर रखा अनअकैडमी पर, तो सबसे पहले तो अनअकैडमी पर जाके फॉलो करो अभी के अभी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ फॉलो मी ऑन अनअकैडमी। अच्छा, उसके अलावा थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बता देता हूँ। 11th ऑफ अक्टूबर से हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है सॉलिड स्टेट फिजिक्स का। कंप्लीट कोर्स होने वाला है, यूट्यूब पर ही होने वाला है, रोज रात को 10 बजे। ठीक है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स का 10 PM को कंप्लीट कोर्स स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, उसके अलावा हमारी स्पेशल क्लासेस भी चल रही हैं रोज कंटिन्यूसली, और हमारा प्लस कोर्स भी चल रहा है, किसका? मैकेनिक्स का। रोज शाम को 7 बजे ये क्लास होती है आपकी, 7 PM डेली। ठीक है, तो अगर आपको प्लस कोर्स में एनरोल होना है अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा करने के लिए, तो PGS10 रेफरल कोड लगाकर प्लस सब्सक्रिप्शन लेना ना भूलें। अगर ये सेशन पसंद आया तो शेयर जरूर कर देना, और प्रोफाइल को जाकर फॉलो जरूर कर लेना। प्रोफाइल पर बहुत सारे आपको प्लस और स्पेशल क्लासेस मिलती हैं। स्पेशल क्लासेस आप सबके लिए फ्री है, वहाँ पर हमारा थर्मोडाइनमिक्स का कोर्स हो रखा है, स्टैटिस्टिकल का कोर्स हो रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स हो रखा है, न्यूक्लियर का कोर्स हो रखा है। तो ये सारे कोर्स आप फ्री में वॉच कर सकते हो। ये सारे कोर्स आपको पसंद आए तो फीडबैक जरूर देना, और बहुत पसंद आए तो डेडिकेशन से मुझे जरूर बताना। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर द सेशन। माय सेल्फ प्रशांत गुप्ता साइनिंग ऑफ। बाय, टेक केयर एंड लव फिजिक्स।